Good evening, everyone. So here we are with one of the best chapter, grade 10, that is AP. AP का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेस किस टर्म में? अरिथमेटिक. ग्रेड 11th में यही टॉपिक बन जाता है AP एंड GP, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. AP को समझने का सबसे पहला तरीका है कि कोई सीरीज आपको मिलेगा in which arrangement of number हो, अल्फाबेट हो या कोई भी चीज इन्हें डेफिनेट पैटर्न दिखेगा. जैसे मैंने एक सिंपल सा सीरीज लिया 2 4 8 10 डैश डैश डैश. अगर मैं इस सीरीज को देखूं और ये सोचूं कि क्या ये एपी में है, तो मेरा पहला क्राइटेरिया रहेगा कि एवरी कैन से every consecutive difference should be same. हर दो जनों के बीच का अगर अंतर डिफरेंस सेम है, जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप 2 बोलोगे, इन दोनों के बीच भी 2 बोलोगे, अगेन 2 अगेन 2, तो आप कहोगे ये सीरीज एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस, दैट इज difference between any two consecutive remains same. तो आपको ग्रेड 10th के बच्चे को अगर तुरंत पकड़ना हो कि भाई गिवन सीरीज एपी में है या नहीं, आपको सिंपली ये देखना है हर दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार बंदों के बीच का डिफरेंस सेम है क्या. अगर है तो इमीडिएटली कह दूंगा कि वो सीरीज एपी में है. और हम प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A1, तो ऑब्वियसली आप सेकेंड टर्म को नाम दे दोगे A2. तो अगर कोई डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, स्मॉल डी क्या है? कॉमन डिफरेंस. तो मैं लिखूंगा कैसे? A2 माइनस A1. यहां से कोई बोले कि भाई A2 क्या होगा, तो मैं A2 लिख सकता हूं A1 प्लस D. सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि A3 माइनस A2 भी क्या है, तो आप बोलोगे D. एम आई राइट? और अगर मैं यहाँ पर A3 लिखना चाहूं तो आप इनिशियली क्या लिखोगे? A2 प्लस D. और अगर आप A2 को ओरिजिनली रिप्लेस करना चाहो तो आप लिख सकते हो A1 प्लस D, और ये D एज इट इज है. तो A3 आपके पास क्या बन गया? तो आप बोलोगे A1 प्लस 2D. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूं A4, तो कैन आई से इन दिस वे A1 प्लस, राइट? सिमिलरली अगर मैं A100 ढूंढूं तो कैन आई राइट A1 प्लस, चलेगा? सिमिलरली अगर मैं A1000 लिखना चाहूं, कैन आई राइट A1 प्लस दिस, चलेगा? उसी तरह अगर मैं किसी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू ढूंढ रहा हूं जिसको मैंने लिखा ANN, तो कैन आई से दैट इज नथिंग बट A1. ध्यान से अगर मैं देखूं तो जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूं D उससे एक कम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां भी वो हुआ. इस तरह से हमने जनरल सीरीज का फॉर्मूला निकाला. So we got a formula right now, that is ANH is equals to A1 plus N minus 1 into D. यहाँ पर A1 क्या है? तो आप बोलोगे वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म. यहाँ पर D क्या है? तो आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस. यहाँ पर N क्या है? तो आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स.
और ANH क्या है, तो आप कहोगे वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म। क्लियर? ओके, ना इसको ऐड ऑन करके फॉर्मूला है। आज के बाद अगर तुम्हें बोल दे कि इफ 3 terms are in AP and value is given, चाहे वो वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, दैट इज सपोज करो आपका फर्स्ट टर्म ये दिया, सेकेंड टर्म ये दिया और थर्ड टर्म ये दिया, चलेगा? और आपसे बोल रहा है फाइंड एक्स, आएगा ही आएगा ये पेपर में। ओके, तो जैसे ही बंदा ने 3 टर्म को एपी में बोल दिया, एपी बोलते ही पहला एक्टिवेट दिमाग में क्या होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस है, दैट इज हर दो के बीच में डिफरेंस सेम है। एग्रीड? यानी कि अगर मुझे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता तो मैं कहूंगा कि 5x + 7 - 2x + 3 is always equals to 7x + 5 - 5x + 7। चलेगा? कैसे? अगर मैं इसका नाम A दे दूं या A1 दे दो, इसको A2 दे दो और इसको A3, तो आप D कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर D आप A2 - A1 लिख सकते, चलेगा? सर एक और बार D यहाँ लिख सकते हो A3 - A2, ये भी चलेगा। भाई RHS बंदा अगर इक्वल है तो सिंपल मैथ्स कहता है RHS को इक्वेट कर दीजिए, वो भी चलेगा। लाइक टर्म एक करते ही आपको फील आ जाएगा that twice of A2 is nothing but this, चलेगा? तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लो कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। चलेगा? इस फॉर्मूला को बैठाते ही बड़े प्यार मोहब्बत से आप x ढूंढ लोगे। This is one more formula we can say. Now, if 3 terms are in AP, listen carefully, okay? और वैल्यू नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एग्जामिनर बोल दे 3 terms in AP and find something, then we have a direct formula। अगर ये बंदा को मैं मान लूं कि एक टर्म है तो इसके पहले वाला क्या होगा A - D और इसके बाद वाला क्या होगा A + D। इसमें जो सबसे लोकल सबसे जनरल क्वेश्चन आता है फॉर ग्रेड 10, अगर क्वेश्चन कैसा दिख सकता है, आपसे कह सकता है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, and then he can ask you find the angle, and this is practically possible when we will add one more formula which I will be teaching you next time. The concept will be this। उसी तरह अगर बोल दे 3 टर्म्स की जगह 4 terms are in AP and value is not given, then apply this formula। ठीक है? ये कब? जब 4 टर्म्स इन AP हो। इसमें आपको क्वेश्चन का फील कैसा दिख सकता है? दैट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन AP, तब हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट गिवन डायरेक्टली इन ग्रेड 10। ठीक है? ओके।
ना कंसेप्चुअली कैसा क्वेश्चन आता है नॉर्मल ग्रेड 10 में, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखें नंबर फॉर्म में और फिर अल्फाबेट फॉर्म। नंबर फॉर्म बोले तो सपोज उसने दिया इफ 5 times the fifth term is equals to 9 times the ninth term, फिर उसने बोला फाइंड 14th टर्म। चलेगा? तो ये नॉर्मल मैथ्स है, आपको जैसे जैसे बोला वैसे सोचिए। 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, कौन है भाई? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे? सो a1 प्लस 5 माइनस 1। चलेगा? इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म। आई थिंक कुछ ऐसा लिखेंगे। चलेगा? दैट इज 5a1, 5 माइनस 1 4, तो मैं लिख सकता हूँ 20t 9a1 और ये हो गया 70। लाइक टर्म एक तरफ करोगे तो आपको फील आएगा -4a1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 52। a1 की वैल्यू मैथ से क्या आ गई? -30। ढूंढना किसे है? a14। कैसे लिखोगे? a1 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a1 प्लस 13d। a1 की वैल्यू अवेलेबल है। ये बन गया शाहरुख खान का मूवी जीरो। बिंगो, जीरो। ये तो हुआ आपका नंबर बेस्ड, राइट? इसी को अल्फाबेट बेस्ड देगा वो। तब कैसा फील होगा? बोलेगा m टाइम्स द mth term is equals to n times the nth term, और फिर बोलेगा फाइंड m प्लस nth टर्म। जैसे ही अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो दिमाग में थोड़ी सी टफनेस पैदा हो जाती है, राइट? लैंग्वेज वही था। m टाइम्स बोले किसका? mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स बोले तो nth टर्म। चलेगा यहाँ तक? ओके, ये हो गया। ब्रैकेट खोलने पर कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ा रिवर्स सोचते, क्या निकालना है? बोले सर m प्लस n कैसे लिखेगा एक बच्चा? तो बोलेगा am प्लस n इज a1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू। चलेगा? यानी कि मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? वो मैं यहां से ढूंढूंगा। सबको एक तरफ मैंने अगर प्रोड्यूस किया तो कुछ ऐसा तैयार हुआ। क्या कॉमन? सर a1 ले लो भाई। क्या कॉमन? d। अंदर क्या बचा? ध्यान से देखें। Is it looking like an identity which I have broken like this? चलेगा? क्या कॉमन? -d। अंदर क्या बचा? चलिए, सब में m माइनस n कॉमन। यहाँ a1 बचा, यहाँ d बचा, यहाँ m प्लस n बचा और यहाँ। चलो सब इसका तो मर्डर कर दो, जीरो के पास भेज दो, खत्म हो गया ये गेम। हमें लाना है इसकी वैल्यू। देखो फील आ रहा है a1, इन दोनों में d कॉमन ले लो। यहाँ m प्लस n बचा, यहाँ -1 बचा। चलेगा? इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। concept was the same
बट वाज अल्फाबेट बेस्ड, इसलिए हमें टफ फील होता है. So as you can see, on the basis of the knowledge जो भी बताया उसके बेस पे मैंने DIY दिया है, do it yourself. पहला मैंने बोला है एक सीरीज दिया है, show that first three terms of the sequence are zero and all other terms are positive. Second बोला है show that the sequence is in AP, then find its 16th term and general term. Third बोला है determine the 10th term from the end. इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया है, ये याद रख लेना. L minus n minus 1 into D, where L stands for value of last term. Fourth मैंने बोला which term of the sequence is 124 और मैंने सीरीज आपको दे दिया है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास find the middle term of an AP. And if the 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16, more than the 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16, more than the 11th term, find it. Question number 7 is school exam favorite है. Which term of the AP will be 130 more than its 31st term? 8. The sum of 5th and 9th term is this. Sum of this is 97. Find the AP. दो equation बनेगा. Elimination जानवर मदद करेगा. 9th, if the mth term alphabet आ गया मैडम. If the mth term is 1 by n and nth term is 1 by m of an AP, find its mth term. ये कुछ मैंने do it yourself निकाला जो concept अभी अपन ने बात किया. More questions have been added. So before getting to the next offline session, I hope those who have seen this video, who's part of the syllabus in the coming week, must come up. Next is which term of the sequence is the first negative? NCR. Again, alphabet. If the pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, then we have to prove its nth term is P plus Q minus n. Question number 12 बहुत बड़ा था 8 marks में. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Between, okay? 13 तो आएगा ही आएगा, 1 marks के लायक है ही. आप देख सकते हो 3 terms AP में है, आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा. क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये वो दो क्वेश्चंस है जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में नहीं है, हमने आपको लिख कर दिया, ये वहां अप्लाई होगा. 14th है फाइंड 4 नंबर्स इन AP जिनका सम 20 है एंड सम ऑफ whose स्क्वायर इज 120. और 15 है the sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the number. हो ये जो हमने अभी इकट्ठा किया ये आपको AP का स्टार्ट लेने में एक्टिवेट कर देगा. This is what I am Neeraj sir from Pragati classes. Let's find out the solution of each and every question and then share with me. With this note, a very good night to all of you.